कि ये भी संसार है, जिसको भगवान शिव ने कहा स्वाधिकारानुरूपतः, सब इसी पर। और हम खुलकर कहें तो ये गुरु शिष्य के बीच में भी कोई स्वार्थमय यदि संबंध है तो वो भी एक प्रकार से माया ही है। फिर से सुन लें, हमारी सबसे बड़ी मूढ़ता यही है कि हम अपने को गुरु मानते हैं, किसी को चेला मानते हैं। चेला मानेंगे तो उनके दोष देखना पड़ेंगे, उनकी कमी बतानी पड़ेगी, उनके सुधार का ठेका लेना पड़ेगा। अपना ठेका तो है नहीं, दूसरे का ठेका लिए बैठे हैं। ये भी संसार है। इसलिए सबसे बढ़िया बात बाबा ये है कि जैसे विवाह मंडप में ब्राह्मण विवाह कराता है और विवाह करा के अपनी दान दक्षिणा लेके किनारे होता है, लड़का लड़के बहू से मिल गया, बहू लड़के से मिल गई, अपने बीच में कोई काम नहीं है। ऐसे ही गुरुजी बीच में मध्यस्थ होकर के जीव रूपी कन्या का पाणी ग्रहण वर रूप परमात्मा के साथ करा दिया। अब बीच में उसे फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। चेला मानोगे तो दुख होगा, चेला नहीं मानोगे तो दुख नहीं होगा। और ये बात कह दिया जाए कि हम किसी को अपना चेला नहीं मानते, तो भले ही चेला वाली योग्यता किसी में हो या न हो, उसकी परिभाषा उसके जीवन में घटित होती हो या न होती हो, सब बहुत बुरा मान जाएंगे कि अरे बताओ फिर हम काहे के लिए पड़े हैं यहाँ। अरे भाई, जो भगवान नाम दिया हुआ है वही सबसे ऊंची पूंजी है, उसको प्राप्त करने के बाद उसी में लग जाओ, बस उसी से काम हो जाएगा। तो संत सद्गुरु का संग करके दृष्ट और आनुश्रविक समस्त प्रकार के भोगों से मन की वृत्ति हटा ले। न ये भीतर से पक्का निश्चय कर ले कि न तो इस धरती का कोई पदार्थ भोग हमको चाहिए और न ही स्वर्गादि लोकों का कोई भोग पदार्थ, ब्रह्मलोक तक हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निश्चय करके साधन में प्रवृत्त हो जाए। इस शरीर को जैसा अभ्यास कराओगे वैसा अभ्यास इस शरीर को हो जाएगा। क्या करें, बड़े दुख की बात है। हम इतनी बढ़िया व्याख्या आपको सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में इसका एक अंश क्या अणुमात्र भी हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि साधन में अपने शरीर को कस देना चाहिए। खाने पीने सोने में उसकी वृत्ति नहीं रह जाएगी। क्या बढ़िया उदाहरण है। जैसे सिंह की गर्जना सुनता हुआ मृग सो नहीं सकता, ऐसे ही संसार का भय, जन्म मृत्यु का भय जिसकी समझ में आ गया है वो योगी सोएगा क्यों, वो तो भजन में लग जाएगा। क्या करें, समय हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक दिव्य चर्चा है, हम लोगों के लिए बड़ी उपयोगी चर्चा है। खाक चौक में पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा के चरणों में हम बैठे थे, तो कभी अत्यंत एकांत होता था तो कभी कोई बात अपने मन की हम उनसे पूछते थे। वैसे महाराज जी तो ज़्यादातर ऐसे बैठते थे। कैसे बैठते थे? हम बैठ के नहीं देखा तो बैठ के दिखाओ। ऐसे तो बैठते थे, ऐसे करके, और प्रायः ध्यान में बैठते थे, ध्यान में रहते थे। तो एक दिन एकांत में बैठे थे, तो मैंने जैसी ध्यान से उठे, नेत्र खोले उन्होंने, तो बोले कहो क्या बात है। महाराज जी कुछ जिज्ञासा है। हाँ पूछो। तो हमने कहा महाराज जी आपके मत से भजन की परिभाषा क्या है? आपके मत से भजन की परिभाषा क्या है? तो महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? महाराज जी बोले अरे हम कोई पढ़े लिखे पंडित हैं जो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे को हम उत्तर दें? हम कोई पढ़े लिखे पंडित नहीं हैं।
हम तो बचपन में साधु बन गए। पहले गुरु महाराज ने गैया के गोबर डालने में लगा दिया, गौ सेवा में। पहले कुछ दिन गौ सेवा की, फिर बर्तन मांजे, झाड़ू बुहारू लगाई, फिर रसोईया बन गए तो कुछ दिन रसोई बनाई। बाद में गुरु महाराज ने पूजा में भेज दिया तो मंदिर में पूजा किए, और कुछ महात्माओं ने बता दिया तो बस हम कुछ ध्यान धारणा कर लेते। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। महाराज बोले हम तो बंड हैं, क्या बताएंगे तुमको भजन की परिभाषा। मैंने कहा नहीं महाराज जी, पढ़ाई लिखाई वाली बात दास नहीं पूछ रहा है, आप अपने अनुभव से भजन की क्या परिभाषा स्वीकार करते हैं वही इस दास को बता। कहते हम तो यही समझते हैं मृत्यु रूपी सिंह गर्जना कर रहा है, ऐसा अनुभव में आ जाए तो भजन बनने लग जाएगा। मौत भूल जाती है तो भजन भूल जाता है। इसलिए सदा अपनी मृत्यु की स्मृति बना करके रखना, यही मेरे मत से भजन की परिभाषा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।